स्नेहभावात पाओ। जीवन में दो तत्व हैं जो हमें जीवन से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो कुछ भी है सब दो पटरी का है। यदि ये संसार है तो कहीं मोक्ष भी है। जीवन में जो कुछ भी है सब दो पर है। यदि दिन अभी है तो कहीं रात भी है। यदि अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो कहीं सुख भी है। कोई तुम्हारे पास अपना है तो कोई पराया भी है। आप विचार करके रखना, अगर पुण्य की बरसात होती है तो कहीं पाप भी है। आप मनुष्य बहुत सुंदर दिखते हैं तो दो के कारण से। अगर आपके दो पैर हैं तो आप बिल्कुल सुंदर से दिखते हैं। एक पैर हो जाए तो ख्याल करो। दो हाथ हैं तो लगता है यहाँ, और एक हो जाए तो लूले हो जाओगे। दो पैर में से एक चला जाए तो लंगड़े हो जाओगी। दो आंखें हैं तो अच्छा दिख रहा है ना, एक बंद हो जाए तो काणे हो जाओगे। आप विचार करके रखना, इस संसार में दो हैं। अगर भगवान हैं तो भक्त है, संत हैं तो श्रावक है। ये दो का जोड़ संसार में, दो के बिना संसार में कुछ भी नहीं। एक पुण्यात्मा जीव है और एक पापात्मा जीव है। एक जगह अच्छा हो रहा है और एक जगह बुरा हो रहा है। कहीं गुड है कहीं बैड है, पर दो को समझना है। हमने दो में से अगर एक को समझा और एक को नहीं समझा तो हम अधूरे होंगे। आगम की दृष्टि में, अध्यात्म की दृष्टि में देखें तो व्यवहार भी है और निश्चय भी है। सिद्धांत की दृष्टि में देखा जाए अगर तो तत्व भी हैं और कुतत्व भी हैं। हमें दो को जीवन में समझना है, और वो दो जन्म और कर्म ख्याल करना। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कन्नड़ में कैसे बोलेंगे? जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जन्म दिंदा इल्ला कर्म दिल्ला, कर्म दिल्ला, कर्म इंदा महान। तो आप विचार करना, जन्म दिंदा इल्ला कर्म इंदा महाना। जन्म से नहीं कर्म से महान बनता। और ये दोनों को आचार्यों ने, ज्ञानी मनीषियों ने, हर धर्म के लोगों ने इनको दोनों को अगर कहीं गुम्फित कर दिया तो भाग और पुरुषार्थ। एक तरफ भाग्य है और एक तरफ पुरुषार्थ है। ख्याल करो, कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जो मेरे भाग्य में लिखा है वो ही होगा, मेरी किस्मत में लिखा है वो ही होगा। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जो हम पुरुषार्थ करेंगे वो ही होगा। इन दोनों में से आप कौन से हो? आप भाग्य को मानते हो या पुरुषार्थ को मानते हो? हाँ, अगर दो व्यक्ति दो सामने खड़े हों और दोनों में से आपको चॉइस करने के लिए बोला जाए कि आप किसको सबसे पहले मानोगे, कौन सी वस्तु है जो पहले मानने वाली है, भाग्य या पुरुषार्थ? तो भाग्य को मानने वाले कितने लोग होंगे? हाथ उठाना। भाग्य कितने जो भाग्य को मानते कि भाग्य है तो सब कुछ है? अच्छा, थोड़ा समझ लो फिर बताना। एक आदमी बहुत मेहनत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन उसके पास कुछ भी हाथ में लगता नहीं है। एक बच्चा बहुत पढ़ाई करता है पर एग्जाम में सब भूल जाता है। एक आदमी खूब कोशिश करता है, दुकान खोलता है सुबह से शाम तक, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। मेहनत तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा है। और एक आदमी, आप विचार करके रखना, मेहनत कर रहा है लेकिन उससे कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसके भाग में नहीं है।
आप विचार करके रखना, बहुत मेहनत में कोई कमी नहीं है। गड्ढा भी खोद रहा है लेकिन पानी आ ही नहीं रहा है, दुकान भी खोल रहा है लेकिन ग्राहक आ ही नहीं रहा है, चौका भी लगाया है लेकिन महाराज का आहार हो ही नहीं रहा है। ख्याल करो, क्योंकि उसकी किस्मत में नहीं है, उसने मेहनत में कोई कसर नहीं। बच्चे ने पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन पढ़ने के बाद भी रिजल्ट में नंबर आ ही नहीं रहे हैं। क्यों? सीए के बच्चे पढ़ने वाले, आईएएस ऑफिसर पढ़ने वाले बच्चों की आंखें सूज जाती हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं, उनके भाग में नहीं, उनका लक नहीं, उनकी तकदीर नहीं है। ख्याल करो, जैसा हम बहुत मेहनत करें, अगर हमारे भाग में नहीं है तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं तो आप विचार करके रखना, बहुत से लोग संसार में हैं, बहुत से लोग संसार में हैं जिन्होंने इतनी मेहनत कर करके अपने जीवन को पूरा खपा दिया लेकिन फिर भी उनकी किस्मत नहीं जागी तो उन्हें कुछ मिला नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनने मेहनत नहीं करी, उनके भाग में लिखा था तो चल के घर बैठे मेहमान आ जाते हैं। आप विचार करके रखना, तुमकुर वाले के भाग में था कि प्रमुख सागर आएंगे तो आ गए, ये भाग में था। कई लोग ऐसे होते हैं मिट्टी में हाथ लगाएं तो मिट्टी सोना हो जाती है, क्योंकि उनके भाग में था। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते हैं एक बार हैं और जाकर एग्जाम में फर्स्ट क्लास पास हो जाती। क्यों? क्योंकि उनके भाग में था। आप विचार करो, कई लोग ऐसे होते हैं कि पानी का व्यापार करें तो भी उनको बहुत कुछ हो जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं पानी पिए तो वो शरीर में घी का काम करता है, और कई लोग घी पीते हैं वो पानी का काम करता है। अब मेरे छुल्ले जी महाराज हैं, पानी पिए तो भी मोटे ही रहेंगे, घी का ही काम करेगा वो पानी भी। हाँ, हमारी वो 2 नंबर माता जी हैं, वो दूध और घी खाएं पिए तो भी वो पतली पानी का काम करता है। तो आप विचार करो, भाग्य बड़ा होता है या प्रसाद? बताओ ना, कुछ तो बोलो। क्योंकि उनके भाग में था, लिखा था, किस्मत में था, उनके भाग में था तो उन्हें सब मिल गया। आप विचार करना, अब देखो हमारे यहाँ श्रीफल दीक्षा के लिए बहुत से चढ़ाए गए, पर जिसके भाग में होगा उसकी दीक्षा होगी। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ बहुत किया है और खूब लड़ाई झगड़े भी कर लेंगे, लेकिन भाग में नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन भाग बना रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, भाग में होगा तो ही होगा। तो आप विचार करना, सबसे बड़ा अगर संसार में कुछ होता है तो भाग होता है। बिना भाग्य के कुछ मिलने वाला नहीं है। खूब मेहनत कर लो, तुम खूब दुनियादारी कर लो, सब तुम सिफारिशें कर लो, खूब सोर्स लगा लो, फोर्स लगा लो, लेकिन तुम्हारे भाग में होगा तो ही होने वाला है। ख्याल करो, सबसे बड़ा क्या? भाग। हम लोग इसे मानते नहीं, हम मेहनत करना चाहते हैं। आप ख्याल करके रखना, हम सुबह से शाम बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अब एक छोटा सा जोक है, जंगल में शेर को छुट्टी देकर बंदर को राजा बना दिया। बंदर को राजा बना दिया, और बंदर को जब राजा बनाया तो जंगल में जब पक्षियों को, जानवरों को कोई तकलीफ आती थी तो बंदर के पास जाते थे शिकायत करने। और शिकायत करने गए तो बंदर आता भी था। अब एक दूसरे जंगल का शेर आ गया और वो इस जंगल के जानवरों को मारकर खाने लगा। सारे जानवर दौड़े दौड़े बंदर के पास पहुंचे कि वो फलाने फलाने जंगल का शेर आया है और वो मार मार कर खा रहा है, क्या किया जाए? उसने कहा चलो मैं चलता हूँ। बंदर गया और बंदर ने इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग लगाई, उस पेड़ से इस पेड़ पर छलांग लगाई, इतनी उछल कूद मचाई कि वो सब देखे बंदर मेहनत तो बहुत कर रहा है। वो लोगों ने कहा कुछ तो करो, बचाओ। उन्हें मेहनत में कमी हो तो बताओ, अब नहीं बचे तो तुम्हारी किस्मत। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन नहीं बच रहे हैं तो तुम्हारी किस्मत। हमारी मेहनत तो पूरी है, मैं खूब दौड़ धूप कर रहा हूँ, इधर से वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, अब तुम्हारी किस्मत तुम जानो। विचार करना,
जीवन में सोचना, सीता की शादी हुई थी, हाँ, और इतने बड़े बड़े राजपुरोहित ने मूर्ति देखे थे सीता की, ऐसा स्वयंवर होगा जो धनुष परशुराम का तोड़ेगा, सीता माला डालेगी और उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन भाग्य में क्या लिखा था? हाँ, आप विचार करो, जैसे तैसे वहां से आई सीता, जैसे तैसे उसकी तो बड़ी मुश्किल से शादी हुई, क्योंकि उस स्वयंवर में रावण भी बैठा था, राम भी थे, बड़े बड़े योद्धा थे। अब जब सब हार गए तो राम के गले में माला डाल के सीता आई। आने के बाद उसके आते ही राम पे उपसर्ग शुरू, राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास, साथ में सीता चली गई। और सीता जाकर वनवास में पहुंची भी, वहां से वो रावण उठा ले गया। जैसे तैसे राम युद्ध लड़के रावण से छुड़ा के लाए, वो धोबी तैयार हो गया। धोबी ने कह दिया, पराए घर में रही स्त्री अपने घर रख रहे हो, हम नहीं रख सकते। जैसे तैसे राजमहल में आई, फिर वनवास हो गया। क्या किस्मत लेके आई थी? किस्मत अच्छी थी क्या खराब? मेहनत तो सीता ने बहुत करी होगी, लेकिन किस्मत ही अच्छी नहीं थी। ख्याल करके रखो, हमें इतना ही विचार करें, तुम्हारे भाग में नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। पहले अपने भाग को समझने का प्रयास करो। तुम्हारे पास है तो सब कुछ मिलेगा। तुम बिना भागे के भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, थकान ही महसूस होगी और कुछ मिलने वाला नहीं है। हमें अपने जीवन में अपने भाग्य को प्रबल करना है। हम बिना मेहनत के भी बहुत कुछ कर सकते। देखो, एक मजदूर सुबह से लेकर शाम मेहनत करता है, 500-1000 रुपये मुश्किल से कमा पाता है। और एक आदमी का भाग इतना तीव्र होता है, एसी रूम ऑफिस में बैठा है और एक दिन में लाखों रुपए कमा लेता है, क्योंकि उसके भाग में है, उसकी किस्मत में है। अब तो विश्वास हो गया होगा तुम्हारा भाग अच्छा होता है। अभी नहीं हुआ विश्वास? चलो एक कहानी सुनाते हैं। 2 लोग जेल में बंद थे। समझ लो, पहले मजबूत तुम्हें अपने आप से करना पड़ेगा, तभी तुम्हें विश्वास। अगर तुम ढुलमुल रहोगे, इधर उधर करोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। 2 लोग जेल में बंद थे और जेल बिल्कुल सड़क के किनारे थी, और जेल भी पुराने जमाने की, जहाँ पर लकड़ी के जाले थे। दोनों लोगों को जेल में बंद होकर 3 दिन हो गए। भूख से आकुल व्याकुल थे। भूख से आकुल व्याकुल थे तो आकुल व्याकुल दोनों ने कहा, अपन दोनों लोग रात को इस सीचों को अगर खींचेंगे तो तोड़कर बाहर निकल जाएंगे और अपन मस्ती में जीवन जिएंगे। यहाँ भूख के कारण से 3 दिन से हम लोगों का जीवन बड़ा तहस नहस हो रहा है, क्या किया जाए। उसमें से एक भागवादी था और एक पुरुषार्थवादी था। पुरुषार्थवादी ने कहा कि जेल के सिंहासन को तोड़ेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे, इससे हमारा जीवन अच्छा होगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। भागवादी ने कहा नहीं, हमारे भाग में अगर यहीं रहना लिखा है तो हम यहीं रहेंगे, हम सिंहासन तोड़ेंगे नहीं। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तीनों भूख से व्याकुल थे। पुरुषार्थवादी ने फिर भी कहा, देखो अब यहाँ पर ना कोई खाना देने वाला, ना रोटी देने वाला है, और अगर हमको बाहर निकलना है तो सिंचाई एक जाली को, इस जेल के फाटक को तोड़ना पड़ेगा। भागवादी ने कहा कि मेरे भाग में होगी तो रोटी चलकर यहीं आएगी। आप विचार करो, भागवादी ने कहा रोटी हमारे भाग में होगी तो चलकर, और किस्मत देखो उसकी कि वहां से सामने से रोटी बेचने वाला जा रहा था। उसने सुन लिया कि ये दोनों 3 दिन के भूखे हैं और इन दोनों को अब भूखे हैं और जेल के अंदर बंद हैं तो रोटी पहुंची नहीं है, तो भूख के कारण से इनका दम ना घुट जाए, तो उसने कुछ रोटी ली और उस जेल में डाल दी। भागवादी बड़ा खुश हुआ। भागवादी ने कहा, देखा मेरे भाग में रोटी थी तो इस जेल के अंदर चल के आ गई। पुरुषार्थवादी ने कहा, यार वास्तव में इस जेल में रोटी चल के, हमने तो सोचा ही नहीं था, सपने में नहीं सोचा था कि जेल में रोटी आएगी, लेकिन चल के आ गई, तो लगता है भाग में है तो मिलेगा, भाग में नहीं है तो नहीं मिलेगा। रोटी आ गई। भागवादी बहुत खुश हुआ।
पुरुषार्थवादी को लगा यार भाग में थोड़ी इसकी थी तो रोटी आ गई, चल के बिना सीखने को तोड़े के रोटी आ गई। आखिरकार पुरुषार्थवादी ने कहा रोटी आ तो गई, अब वहां से उठा लो, तुम्हें खाना हो तो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा सारा। एक कोने में वो बैठा है, एक कोने में वो बैठा है, एक में भागवादी बैठा है, एक कोने में पुरुषार्थवादी बैठा है, और बीच में रोटी पड़ी है। भागवादी कहता है मेरे भाग में होगी तो रोटी खिसक के आएगी। पुरुषार्थवादी कह रहा है कि खिसकेगी नहीं रोटी, तेरे को खाना है तो खा, नहीं तो मैं तो उठा के खा रहा हूं। और पुरुषार्थवादी उठा और उसने रोटी उठा ली, भागवादी बैठा रह गया। बताओ भाग बड़ा या पुरुषार्थ? भागवादी बैठा ही रह गया, भागवादी सोचता ही रह गया कि ये रोटी मेरे पर चल के आएगी। उसके भाग से जेल के अंदर तो आ गई, लेकिन जेल में भी उठाने को तैयार नहीं। उसने कहा कि मेरे भाग में होगी तो चल के आएगी और नहीं तो नहीं आएगी। पुरुषार्थवादी उठा और उसने रोटी उठा ली। विचार करो, भाग बड़ा होता है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ। लेकिन थोड़ी देर बाद उस पुरुषार्थवादी को लगा कि अकेले मैं खा लूंगा तो ये मर जाएगा, फिर इसको रोना पड़ेगा। अकेले मैं खा लूंगा तो ये मर जाएगा, इसको रोना पड़ेगा और मेरे को भूत बन के सताएगा। उसने 2 रोटी खुद खाई और 2 रोटी उसको दे आया। उसने कहा देखा मेरे भाग में थी तो रोटी। बताओ भाग बड़ा है या पुरुषार्थ? और रोटी गई उसके पास, गई और रोटी उसने ले ली। उसने कहा देखा मेरे भाग में थी तो रोटी चल के आ गई। विचार करना, उसके भाग में रोटी थी तो मिली। पुरुषार्थवादी ने पुरुषार्थ तो किया लेकिन उसके भाग में थी तो उसको भी मिली रोटी। पर भागवादी ने कहा, पुरुषार्थवादी ने कहा अब खाने का तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, खाने का तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये मुंह में कौन रखेगा और मुंह चबाएगा कौन? तुम्हारा ऊपर नीचे कौन करेगा? कोई मशीन तो हो नहीं। विचार करना। उस व्यक्ति ने कहा हाँ अभी तो, अब ये यहाँ तक तो आ गई है, लेकिन इसको मुंह में रखकर चबाने का पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। तुमकुर वालों, महाराज तुमकुर तो आ गए हैं, अब घर में बुलाने का पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा, पुण्य कमाने का पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे अपने आप घर में आ जाए रोटी तो आने वाली। ख्याल करना, भाग बड़ा होता है पुरुषार्थ। उलझो मत। वर्तमान का भाग, अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान का भाग है। अतीत का पुरुषार्थ वर्तमान का भाग है और वर्तमान का पुरुषार्थ भविष्य के भाग्य का निर्माता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आज जो तुम्हें मिल रहा है ये सब तुम्हारे अतीत का पुरुषार्थ है। आज अगर तुम्हें अच्छा मिल रहा है, ख्याल करके रखना, अगर तुम्हारी थाली में 4 रोटी हैं तो समझना पहले तुमने किसी को भोजन कराया होगा जो आज तुम्हें हाथों में भोजन मिल रहा है। आज अगर तुम्हें कोई लोग प्यार से देखते हैं, तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो पहले तुमने किसी से अच्छे से बात की होगी तो ही तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है। पॉजिटिव समझना। अगर तुम्हारे पास रहने को अच्छा मकान है तो तुमने किसी को पहले रहने को आश्रय दिया होगा। जो तुम्हारे अतीत का पुरुषार्थ है, जो तुम्हारे जीवन का अतीत का पुरुषार्थ है, वो ही तुम्हारे आगे का फ्यूचर का भविष्य बन रहा है। आप ख्याल करो, अपने जीवन में पास्ट को देखने का प्रयास करो। पास्ट में जो तुमने अच्छा किया था उससे तुम्हें आज अच्छा मिल रहा है। कहाँ 2007 में, हाँ 2007 में तरुण सागर जी महाराज आए होंगे। 7 में आए थे, 6 में आए थे, हाँ 6 में आए। और वो बीजारोपण जब किया ये पूरी टीम को, तो वो 2006-7 में चंदा प्रभु को लाया, और चंदा प्रभु को लाया तो आज पूरा मंदार गिरी जो आकर देखता है वही कहता है भूतो न भविष्यति। ऐसा तीर्थ नहीं देखा, इतना सुंदर। हमने कहा अभी तो ये झांकी है,
पूरी दुनिया अभी तो बाकी है। अब जब भी ये पूरा तैयार होगा तो आसपास के लोग कहेंगे कि ऐसा भी होता है। तीर्थ पर विचार करना। हम अपने जीवन में इतना ही सोचें, जो हमने पुरुषार्थ किया था वो आज हमारा भविष्य बनकर आ रहा है, वो हमारा भाग बनकर आ रहा है। अगर तुम्हें कहीं कोई कष्ट है, कहीं दुख है, कहीं पीड़ा है, कहीं संकट है, कहीं बीमारी है, कहीं नुकसान हो रहा है, तो ये सब तुम्हारे अतीत का ही फल है। मैंने इन बच्चों को लिखाया, कर्म में संकलिष्टता से कर्म का बंध होता है और समता से कर्म कटता है। जैन आगम को समझने का प्रयास करो। जैन आगम में कहा भाग और पुरुषार्थ, ख्याल करो, ये भाग और पुरुषार्थ दोनों कर्म पर ही डिपेंड हैं। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसा ही हमारा भाग और पुरुषार्थ बनकर उदय में आएगा। आज को अपने जीवन में इतना ही ख्याल करो कि हमें अपने भाग को अच्छा बनाना है, तो वर्तमान में अच्छा पुरुषार्थ करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। अगर तुम वर्तमान में अच्छा करना प्रारंभ करोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा ही अच्छा होगा। और मैं तो कहता हूँ कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब कर लो आज का समय अपनी मुट्ठी में। तुम्हारा आज सही है ना, तो कल जरूर सही होगा। पास्ट सपना है, फ्यूचर कल्पना है, प्रेजेंट ही अपना है। पास्ट जो है वो सपना है, क्योंकि हम सपने में बात करते हैं। पास्ट सपना है और फ्यूचर कल्पना है, प्रेजेंट ही अपना है। अगर प्रेजेंट में जियोगे तो ख्याल करना, कहते हो ना वर्धमान में वर्तमान की आवश्यकता है। वर्तमान में जियोगे तो वर्धमान बन सकते हो, लेकिन आज वर्तमान में जीते ही नहीं हो। किनकी चिंता है? बेटे की चिंता है, बेटे के बेटे की चिंता है। एक सेठ जी के पास इतनी धन दौलत 7 पीढ़ी तक बैठ के खाएं तो खत्म ना हो, फिर भी वो मेहनत करे जा रहे। उनसे पूछा, सेठ जी किसके लिए कमा रहे हो? बेटे के लिए। उसके लिए तो है, और बेटे के बेटे के लिए, और बेटे के बेटे के लिए, उनके बेटे। सेठ जी से पूछा, क्यों, तुम्हारे बेटों के हाथ पैर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल लगड़े लूले पैदा होंगे क्या? आप ख्याल करना, बेटे अपने आप कमाएंगे, तुम अपने लिए जियो। ख्याल करो, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र तुम्हारा अच्छा है तो तुम्हें कमा के देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद कमा कर नाम कमा देगा। और पुत्र अगर तुम्हारा अच्छा नहीं है तो विचार करके रखना, जितना कमा के जाओगे वो तुम्हारा ही नाम खराब करने वाला है। इसलिए आप अपने लिए जीने का प्रयास करो। कितना, हाँ, बच्चों को देना है, धन दौलत मत दो, बच्चों को संस्कार देना प्रारंभ कर दो। बच्चे तुम्हारे अजर और अमर हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को हुनर सिखाओ, बच्चों को योग्यताएं देने का प्रयास करो, बच्चों को जीवन में श्रेष्ठतम बनने का प्रयास कराओ। नहीं तो उनके लिए कमाते रहोगे और उनके लिए कमा कर छोड़ जाओगे तो तुम अपने लिए कब जियोगे? ख्याल करना, इतना ही विचार करो। आज और अब में जीना चाहिए। क्या भरोसा, कोरोना काल जो आया वो सबको एक गीता का भी ज्ञान दे गया, समय सार का भी ज्ञान दे गया, कुरान का भी ज्ञान दे, हर बाइबल का भी ज्ञान दे गया, हर ग्रंथ का ज्ञान दे गया। कोरोना, हाँ, कोरोना, काय को रोना आया कोरोना, और ऐसा कि आंखों देखे सब जा रहा है। ख्याल करो, साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चलें, इसके भरोसे मत रहना। अपने भी कल अपने रहें, इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। ख्याल करो, हम अपने जीवन में आज और अब में जीने का प्रयास करें। हमें भविष्य के सपने को, भविष्य की कल्पनाओं को करना है, लेकिन जीना आज में है।
भविष्य के लिए हमें सोचना है, पर जीना आज में है। हम भविष्य के लिए सोचकर भविष्य के लिए जीते हैं। ख्याल करो, ऐसे ऐसे कंजूस महाकंजूस लोग हैं, घी रखा है कल ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए घी की बोतल से ही घी पूड़ी पे रोटी पे चिपकाते रहते कि लगाएंगे तो कल नहीं मिलेगा, तो आज ऊपर से ही लगा दो, बोतल से दिखा दो घी को, बाकी कल काम में आएगा, अब तो निपट जाएगा। उनकी दशा ऐसी दशा है कि एक आदमी बीमार पड़ गया, बहुत बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इस बीमारी का इलाज? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। उन्हें ऑपरेशन में कितना पैसा खर्च होगा? उन्होंने कि करीबन 1 लाख रुपया। उन्हें डॉक्टर साहब अगर हम मर गए तो कितना खर्च होगा? उन्होंने कि 10,000। उन्हें वाह 90,000 तो बचेंगे। बड़ी मुश्किल से कमाया, 1 लाख कमाने में मुझे महीनों लग गए और एक डॉक्टर एक बार में ले लेगा। डॉक्टर साहब हम बढ़िया आदमी हैं, फायदे का काम सोचते हैं, 90,000 का फायदा होगा, 10,000 में काम निपटा हो। काहे के लिए 90,000? कौन भोगेगा तुम्हारा 90,000? आप विचार करके रखना, हम जीवन में अपने लिए जितना अच्छा जी सकते हैं, अच्छा खाओ, बाजार में जाओ, फल वाले से कहना सबसे अच्छे फल खिलाओ, दिखाओ। हाँ, अंगूर गुच्छे में लोगे तो थोड़े महंगे लगेंगे। अब सस्ता आदमी क्या सोचता है, टूटे वाले दे दो मेरे को। बारी तुम्हारी बुद्धि, टूटे वाले सस्ते तो मिलेंगे लेकिन क्या उसका असर रहेगा? ख्याल करो, हम अच्छे से अच्छा जी है अपने पास तो अच्छे से अच्छा जीने का प्रयास करो। अपने वर्तमान के समय को इतना अच्छा बनाओ कि अतीत का समय भी सोचे कि ये समय मेरे समय पर क्यों नहीं आया। और मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा समय वो समय है जब तुम्हारे मन में संतुष्टि का भाव आता है। पैसा खूब हो जाए, परिवार बड़ा हो जाए, व्यापार बड़ा हो जाए, खूब सब दुनियादारी तुम्हारी इज्जत करने लग जाए, लेकिन मन असंतुष्ट है, मन में खेद खिन्नता है, मन में असंतुष्टपना है, तो वो तुम्हारा समय अच्छा नहीं है और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। बिंदास आप विचार करके रखना, लेकिन मन में एक आत्मीयता है, मन में एक संतुष्टपना है, तो समझ के रखना तुम सबसे संसार में सुखी व्यक्ति हो। लेकिन एक बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, पैसा तो बहुत है लेकिन रात को भर करवटें बदलते रहते हैं। और बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, है कुछ भी नहीं लेकिन जैसे ही लेटते हैं दमादम नींद आ जाती है। आराम से नींद देखना, ख्याल करके रखना। स्वस्थ आदमी की निशानी है लेटते ही नींद आ जाए, और बीमार आदमी की निशानी क्या है? दवाई के बाद भी नींद नहीं आती है, करवटें बदलता रहता है कि नींद आए कब, तो चक्कर लगाता रहता। ख्याल करके रखो, स्वस्थ बनने का प्रयास करो। दिन में ऐसा कोई काम मत करो जो रात को नींद ना आए, और रात में नींद इतनी अच्छी लो कि सुबह बिल्कुल तरोताज़ा हो जाए। पर आज ये विदेशी संस्कृति ने, विदेशी कंपनियों ने तुम लोगों को उल्लू बना दिया। दिन में कहते सो, रात में वो जागेंगे, तुमसे कहेंगे अब काम करो। रात पर लगे, लैपटॉप पर लगे हैं, मोबाइल पर लगे हैं। मालूम जब से ये मोबाइल आए चोर लोग बहुत परेशान, वो चोरी नहीं करने जा पा रहे घर में, जो देखो वही लगा, एक सोता तो दूसरा चालू। उनकी चोरियां बंद हो गई, पर वो भी बड़े होशियार हैं। अब वो चोरी तुम्हारे घर में आकर नहीं करते, वो तुम्हारे मोबाइल में नंबर हैक कर लेते हैं और हैक करके तुम्हारे बैंक को खाली कर देते हैं। उनने भी तरीके निकाल रखे। ख्याल करो, हम अपने भाग्य को बहुत अच्छा बनाना है तो आज और अब में जिए। तुम्हारे पास आज का ही समय है। ये सोचोगे आज हमसे खराब नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा अच्छा है तो कल जरूर अच्छा होगा। भाग तुम्हारा तभी अच्छा होगा जब पुरुषार्थ अच्छा होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ख्याल करो, भाग भरोसे बैठे रहो। हाँ, महाराज आना होगा तो आ जाएंगे। तुमको वालो पुरुषार्थ नहीं करते। चंद कीर्ति जी कितनी बार आए हो, नागराज जी, सुरेश जी, सब, पारस भाई, ये कितने बार, सुबोध भाई, बाहुली भाई, यहाँ के 50-50, 100-100 लोग, कहाँ दीमापुर, कहाँ गुवाहाटी, कहाँ कलकत्ता, कहाँ संबेशकर,
5 साल से तो ऐसे पीछे पड़ गए कि हमारे सारे होश उड़ गए और हमें लेकर ही आए। वास्तव में विचार करके रखना, मैं हमेशा कहता हूँ नदी को मोड़ना आसान है, पर तुमको वालों ने तो सागर को मोड़ दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 3,500 किलोमीटर लाइफ का फर्स्ट एंड लास्ट बिहार, अब 3,500 का लिस्ट में नाम कहीं नहीं आएगा। कभी लिखा जाएगा मेरा इतिहास कि महाराज ने सबसे लंबा बिहार कौन सा किया था और किसने कराया, तो लिखा जाएगा कि कलकत्ता से बिहार हुआ था और कर्नाटक में तुमकुर वालों ने कराया और कोई कराने की ताकत नहीं रख सकती। ख्याल करो, पुरुषार्थ बिना भाग नहीं बनने वाला है। जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ होगा वैसा ही भाग बनेगा। भले ही आज तुम्हें भाग से मिल रहा है, लेकिन ये तुम्हारे अतीत का पुरुषार्थ है। अतीत का पुरुषार्थ। बच्चे बिना पढ़े पास हो जाएं, हाँ, कहते मेरे भाग में हो जाएगा तो पास हो जाएंगे। खाना बना कर नहीं रखो, अपने आप ही पेट भर जाएगा। हाँ, शादी मत करो, अपने आप ही तुम पापा बन जाओ, हाँ, हो जाएगा। तो प्रसाद बड़ा होता है भाग? अब तो बताओ। ख्याल करके रखना, बिना पुरुषार्थ के भाग बनता नहीं है। जो तुम पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ मतलब पुरुष, भाग मतलब महिलाएं। ये महिलाएं अपने भाग पे ही चलती हैं। इनको इसीलिए कहते हैं भागवान। मंदिर में होते हैं भगवान और घर में होते हैं भागवान। कहते हैं अरे भागवान सुनती हो, हाँ ना। अब कर्नाटक में तो कुछ और बोलते होंगे, हेंडती, हाँ, हेंडती, हेंडती और उनके पति का नाम गंडा, गंडा और हेंडती। हाँ, आप विचार करके, हेंडती और गंडा। लेकिन भगवान को बनाना पड़ेगा तब भाग बनता है। तो ख्याल करके रखना, हमारा भारत देश पुरुषार्थवादी देश है और विदेशों में सब भाग से जी रहे हैं। महिलाएं सोचती हैं मेरी किस्मत फूट गई है ना, मेरी तो फूटी किस्मत निकल गई। किस्मत नहीं फूटी, तुमने पुरुषार्थी कुछ गलत किया होगा। हम अपने जीवन में उस पुरुषार्थ को अच्छा करें। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि वर्तमान के समय को तुम्हें बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। तुम सोचो कल 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 करते काल आ जाएगा, लेकिन कल आने वाला नहीं है। हमारे भाग्य का निर्माता वर्तमान का समय है। हम अपने तन में अगर ताकत है तो हम त्याग कर सकते हैं, तो त्याग करते रहें। छोटे छोटे नियम बनाओ, हम ज़्यादा ना बनाएं। हम इतना ही बना लें कि हम 2 घंटे तक हम कोई भी चीज़ खाएंगे पिएंगे नहीं। भोजन करने के बाद बना लो, लेकिन फिर भी हमारे मन में इतना भाव नहीं आ पाता है, तो हम जब देखो तब हम उसका पाप का आश्रय कर रहे हैं। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना कि हमारे जीवन में कभी भी असफलता मिलने वाली नहीं है, सफलता मिलने वाली है। पर हम उस सफलता को स्वीकार करें। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा, परमात्मा का एक आकार मिलेगा। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा, परमात्मा का एक आकार मिलेगा। निज आत्म में बैठा निराकार मिलेगा, शांति सुधारत का श्रृंगार मिलेगा। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा। मुक्ति रमा का हार मिलेगा, संतों के साथ चलने को बिहार मिलेगा, संतों को देने आहार मिलेगा। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा, संस्कृति का संस्कार मिलेगा, संत समागम का उपहार मिलेगा और आने जाने को मोटर कार मिलेगा। पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा, पुरुषार्थ करो, पुरस्कार मिलेगा। बिना पुरुषार्थ के कुछ होता नहीं है। आज बेंगलोर से हमारे अरुण जी तो हर बार आते हैं, हर बार संडे को पहुंचते हैं। आज नए नए चेहरे, राजराजेश्वरी नगर से है ना, क्या नाम उनका, अशोक जी, ये भी कहाँ कहाँ तक आए, गुवाहाटी तक भी आए। अभी यहाँ पर भी ये मनीष है ना, प्रमोद भाई, ये भी सब पूरी टीम और भी बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ पर। कन्नौज, हमारा चिंटू कहाँ है, आप विचार करना, कहाँ गया चिंटू? और हमारी ये प्रेक्षा बैठी है।
कहाँ कैसा इनका पुरुषार्थ देखो, माता पिता दोनों ने दीक्षा ले ली, पूरा घर हमारे आचार्य प्रसन्न सागर जी के पास, माँ बाप दोनों ने दीक्षा ली, कौन से अतीत के पुण्य इनके उदय में होंगे। ऐसा ही हमारे जीवन में पुरुषार्थ का भाव बनता रहे तो हमारा जीवन बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। ख्याल करो, हम इतना ही विचार करें कि आज के समय को हमें कितना अच्छा बनाना है। आज तुम्हारे पास अगर धन है तो धन को जितने अच्छे कार्य में लगाओगे उतना तुम्हारा धन तुम्हारे पुण्य को बढ़ाने में कारण बनेगा। आज तुम्हारा अगर मन है उस मन को अच्छे कार्य में लगाने का प्रयास करो। आज तुम्हारे पास अगर तन अच्छा है तो तन को अच्छी सेवाओं में लगाने का प्रयास करो। तुमकुर समाज, हमें मालूम है, हम इतनी देर तुम्हारी कन्नड़ सुने तो हमारा मन ऐसा हो जाएगा कि यार कैसे हम सुने, पर अच्छा लगता है। नाने कन्नड़ इष्ट हेड़ी कष्ट है ना, कन्नड़ अच्छा लगता है, पर बोलने में थोड़ा बोलने में ही पसीना आ जाता है, इसीलिए सोचते हैं कि थोड़ा पसीना कम आए, पर सुनने में। पर आप लोग इतनी शांति से सुनते हैं और इतनी शांति से उसका लाभ लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक बार आप अपने लिए ताली बजाओ कि आप हिंदी में भी हमें सुन रहे हैं। नहीं तो स्थिति ये होती है कि भाई कैसे, और तुमकुर का भाग्य ही बहुत प्रबल होगा। पुरुषार्थ ये है कि गोमटेश्वर के बाद कर्नाटक में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो सम्मान के साथ तुमकुर मंदारगिरी का नाम लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर चंद्र प्रभु भगवान, वहाँ पर पीछी मंदिर, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में अगर एक जगह का नाम लिया जाए पीछी मंदिर से तो केवल तुमकुर का ही नाम आता है। उसमें गूगल में भी सर्च करके देख लेना। यहाँ को देख के पीछी लोगों ने बहुत बनाई, चंदापुर बहुत बनाए, और अभी तो समोसन की तरफ से जो देखता है वो कहता हाँ हम भी समोसन में बैठे हैं। यहाँ की सारी महिलाएं बैठी हैं सर खोल के वहाँ पर। हमने बोला सुबोध को कम से कम सर तो ढांको इनके, उन्होंने कि ढांकेंगे। और हमने एक दिन देखा जाके महिलाएं पुरुष सब ऐसे ऊपर करके, अरे हमने गर्दन दुख जाएगी इनकी, थोड़ा कम तो नीचे करो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, उनको भगवान ही दिखना चाहिए। ठीक बात है, अच्छी बात है, आगे और भी कुछ होने वाला है। मैं कहूँगा मंदारगिरी का महामस्का अभिषेक बाहुबली का 12 साल में होता है, लेकिन हमारे तुमकुर के मंदारगिरी का 19 वर्ष बाद महामस्का अभिषेक होने जा रहा है, 27 जनवरी से 31 जनवरी। आप विचार करना, यमराज भी आए तो कहना भैया 31 के बाद आना, 31 के पहले मुझे लेके नहीं जाना, क्योंकि एक बार तो भगवान का अभिषेक देख लूं। जब 19 साल पहले हुआ था तब देखा था, उसके बाद भगवान अपने नेचुरल ही स्नान कर रहे हैं, नेचुरली अभिषेक करा रहे हैं। एक बार वो दूध की धारा, एक बार वो केसर चंदन की धारा, एक बार वो जल धारा, सारी की सारी धाराएं देखना ही नहीं है, हमें अपनी धाराओं को भी बदलना है। अभी पूरी टीम हमारी, हमारे अध्यक्ष बाहुली भाई, हमारे कोषाध्यक्ष सुबोध जी, और हमारे बाहुली भाई, सुबोध जी, पारस भाई और भरत, और हमारे भैया जी हैप्पी भैया, दर्शन भैया, चारों 6 लोग पूर्वोत्तर की यात्रा पर गए हैं। पूर्वोत्तर में भी धर्म की प्रभावना के लिए गए हैं, और वहाँ पर भी जाकर महामस्का संदेश निमंत्रण लेकर गए हैं कि महामस्का अभिषेक में आना है। आप सबसे कह रहा हूँ, कोई भी प्रोग्राम आपका बन रहा हो तो इस प्रोग्राम 27 जनवरी से 31 जनवरी और 1 नवंबर को होगी रवि पुष्प नक्षत्र को, जिस दिन कर्नाटक का जन्मोत्सव होगा, कर्नाटक उत्सव होगा। उस दिन हमारे दर्शन भैया की दीक्षा एक विशाल पंडाल में दीक्षा होने वाली है। उनकी ही नहीं, उनके साथ कितनी दीक्षाएं होने वाली हैं वो सब मालूम पड़ेगा आपको। तो आप विचार करना, आपके बाहर बच्चे पढ़ रहे हों, फ़ोन कर दो उनको। बाहर बच्चे शादी करके गए हों, फ़ोन कर दीजिएगा। बाहर में जो भी यहाँ से बाहर में हैं उनको फ़ोन करें, बेटा कभी आओ ना आओ, लेकिन एक बार मस्का अभिषेक में आना है। एक बार आपके परिवार का हर सदस्य वहाँ दिखना चाहिए, तभी तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे आगे भविष्य के भाग्य को निर्माण करेगा और भगवान जैसी भक्ति शक्ति आपको देने का प्रयास करेगा। आज इतना ही कि आप अपने जीवन में अच्छे पुरुषार्थ करते जाओ।
अच्छे पुरुषार्थ कर कर अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।